Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now many of you wanted कि bond price और bond yield के बीच का जो correlation है वो clear हो जाना चाहिए. तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे. आज हम इस कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. जब रिसेंटली दिस हैज बीन न्यूज़ कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड राइज एज इन्वेस्टर लुक्स टू रेट राइज, तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से या रेट ऑफ जो आपका लोन होता है वो जब इम्पैक्ट होता है तो बॉन्ड यील्ड कैसे इम्पैक्ट होती है वो भी आज हम देखेंगे. तो आज हम क्या क्या देखेंगे, पहली बात बॉन्ड्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जीसेक क्या होती हैं, आपका ट्रेजरी सिक्योरिटीज क्या होती है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है. इसके साथ हम देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच का क्या रिलेशनशिप है, और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूज़, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी से बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशनशिप है वो भी आज हम जानेंगे. पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, बॉन्ड प्राइस यूजुअली राइज इन इवेंट ऑफ द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो बॉन्ड प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा. फिर देखिए बॉन्ड यील्ड रिड्यूसेस इन केस ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन ट्रेजरी मार्केट. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्रेजरी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड अलग है और इसका जवाब मुझे देना है. अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है, तो ये इस पूरे गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं. बॉन्ड्स आर बेसिकली नथिंग द फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट. आपके डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिक्स्ड इनकम जो कि लोन को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब आप बेसिकली बोरोइंग कर रहे हो जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक जो कि आपका पैसा दे रही है और दूसरा जो कि ये लोन ले रही है, राइट. तो इमेजिन कीजिए ये महाशय इनको अगर 25 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं तो रिटर्न में ये क्या करेंगे, रिटर्न में ये इनको वादा करेंगे कि देखिए आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल रिटर्न दिस मनी एट दिस डेट विद सम इंटरेस्ट रेट. तो मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा और पेमेंट दूंगा तो आप मुझे पैसे दे सकते हो. तो इसको क्या मिलता है, इनको मिलता है बॉन्ड और इनको इमीडिएट मिल जाता है मनी. ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, बॉन्ड. जहां पे एक को आपको क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है उस टाइम पे, दूसरे को बॉन्ड मिल रहा है जिसमें आपको जब फाइनल होगा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा और साथ में पे करना होगा आपका इंटरेस्ट. तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए बॉन्ड पे कुछ कुछ चीजें मेंशन होती हैं. क्या क्या मेंशन होती है, सबसे पहला कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, दूसरा कितना इंटरेस्ट पे करना है, साथ में नाम होता है इशूअर का कि किसने इशू किया है, क्योंकि बॉन्ड ट्रेड होते हैं. तो ये चाहे इनको इशू किया था ये किसी और को बेच देंगे, अब तक हमने देखा है ना, ये वो किसी और को बेच देंगे. जरूरी क्या है, ये तो बदलते रहेंगे बट इशूर का नाम जरूरी, बिकॉज फाइनली जब मेच्योरिटी डेट पे तो ये उनको पे करेंगे जिसके पास भी बॉन्ड हो, तो इनका नाम जरूरी होता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले इशूअर, कौन इशू कर रहा है, इसके बेसिस पे बॉन्ड्स को काफी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है. जैसे मेन जो सबसे पहला डिवीजन होता है वो है अगर गवर्नमेंट इशू करे या फिर अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इशू करता है. तो जब गवर्नमेंट इशू करता है तो उसको कहते हैं सोवरीन बॉन्ड. ध्यान रखिएगा, उनको सोवरीन बॉन्ड कहते हैं. सोवरीन बॉन्ड क्यों, बिकॉज सोवरीन बैकिंग होती है इनके केस में. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे जब गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं तो उसमें रिस्क आपका कम होता है, इसीलिए रिटर्न भी आपका कम होगा. ध्यान रखिएगा, जितना रिस्की एसेट होता है उतना ही रिटर्न आपको हाई मिलते हैं. इस रिस्क और रिटर्न की वजह से ही ये सिक्योरिटी से डिफरेंट होते हैं. व्हाई, बिकॉज सिक्योरिटी के केस में क्या होता है, ना तो इनके पास एसेट की ओनरशिप होती है, इस केस में एसेट की ओनरशिप नहीं होगी, वोटिंग राइट नहीं होते, और सिक्योरिटीज के केस में रिटर्न और रिस्क आपके दोनों हाई होते हैं. ठीक है, जबकि शेयर्स में क्या होता है, उसमें आपको वोटिंग राइट मिलेंगे. तो इस बेसिस पे आपके गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए. अब गवर्नमेंट बॉन्ड भी क्या होते हैं, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है. जैसे इंडिया में इनको जीसेक्स कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यूएस में इनको ट्रेजरी मार्केट, तो उस मार्केट में जहां पे गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल परचेज होते हैं इनको ट्रेजरी कहते हैं. इसलिए ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी आर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. साथ में आपके आते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी जो कि यूके में बिकते हैं, राइट. गिल्ट एज इनको यूके में कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो पहला तो था इश्यूअर के बेसिस पे जो हमने डिवीजन किया. दूसरा जो हम डिवीजन करते हैं वो हम उसका कर सकते हैं आपका, अच्छा इसमें 1 2 3 चौथा मेच्योरिटी डेट भी आपकी मेंशन होती है, राइट. ओके, अब आते हैं इंटरेस्ट की वजह से. इंटरेस्ट के बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं, जीरो आपका फ्लोटिंग या फिक्स्ड. फ्लोटिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है कि 10% हर साल आपको दी जाएगी. ये फिक्स्ड में होता है. फ्लोटिंग में क्या होता है, अब कभी कभी क्या होगा,
10% की इंटरेस्ट रेट इन्होंने प्रॉमिस की है, लेकिन इन्फ्लेशन चल रहा है 12%। तो मैंने आपको बताया था ना कैसे इन्फ्लेशन टैक्स लगता है। ऐसे केस में सरकार क्या करती है, चलो ठीक है, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के बॉन्ड लेकर आते हैं कि आपका इन्फ्लेशन जो रेट चल रहा है साथ में आपको 1.5% रेट देगी, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, राइट। फ्लोटिंग का आपका अच्छा एग्जांपल है ये। साथ में आपके बॉन्ड हो सकते हैं जीरो कूपन भी। जीरो की कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट ही ना हो। अब इंटरेस्ट रेट ना हो तो कौन आपको लोन देगा? इस केस में क्या होता है, डिस्काउंटिंग होती है। मैंने आपको समझाया था कैसे, जब एक पार्टी दूसरे को वादा करती है कि एट द एंड में आपको 25 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसने उस समय कितने दिए होते हैं, सिर्फ 22 लाख। तो जो 3 लाख का डिफरेंस होता है वो उनकी जेब में जाता है, दैट इज डिस्काउंटिंग। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये मैं आपको बहुत वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कॉलम मनी मार्केट का डिफरेंस और डी डिस्काउंटिंग। साथ में एक होते हैं आपके परपेचुअल बॉन्ड। दीस आर वेरी इंटरेस्टिंग। परपेचुअल बॉन्ड वो होते हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन दे, राइट। इन्होंने इनको 25 लाख रुपए देने का वादा, मतलब इन्होंने इनको 25 लाख रुपए अभी दे दिए, साथ में इन रिटर्न जब इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैच्योरिटी डेट पे 25 लाख वापस मिलेंगे, नहीं। इसमें क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिलेगी आपको परपेचुअली, कि इन्होंने वादा किया कि चलो 20% या 10% का इंटरेस्ट रेट मैं आपको पूरी जिंदगी देता रहूंगा, पर प्रिंसिपल अमाउंट आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं परपेचुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपके कूपन के टाइप हो गए। अब आते हैं कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। आपके कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड देखना हो तो इसमें एक आपका बॉन्ड होल्डर होता है, दूसरा आपका इश्यूअर होता है, राइट। यहाँ पे चलिए 10% के इंटरेस्ट रेट का वादा किया गया है। अब ऐसा हो कि ये जो इशूअर है इन्होंने क्या किया, इनसे पैसा लिया है, राइट। बॉन्ड होल्डर के पास क्या है, ये इन्होंने मैच्योरिटी पीरियड के अंत में इनको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, बाय द वे, अगर मार्केट में 10% का मतलब 8% का अगर इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है उधारी, ठीक है, ये बॉन्ड होल्डर है तो इनको फाइनली इतना पैसा मिलेगा 25 लाख में। लेकिन अगर मार्केट में 8% पे पैसा मिल रहा है तो ईश्वर को क्या लगेगा, मेरे साथ तो घाटा हो रहा है, मैं 10% पे इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं जबकि मार्केट में 8% पे मिल रहा है। तो अगर इसकी मेच्योरिटी डेट थी 16 अगस्त 2022, तो ये मे भी 1 जनवरी 2022 को ही बोले कि मैं आई एम विड्रॉइंग द बॉन्ड, तो बॉन्ड को वापस कॉल कर सकते हैं, पैसा वापस पे कर सकते हैं, मार्केट में जाके 8% पे लोन ले लेंगे। इसे कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है आपका, तो हमने कॉलेबल बॉन्ड्स में जाना। कॉलेबल बॉन्ड्स की खास बात होती है इसमें जो इशूअर है, इशूअर कैन कॉल बैक द बॉन्ड, राइट, कॉल बैक। और पुटेबल में क्या होता है, होल्डर कैन कॉल बैक द बॉन्ड। अगर बाय द वे उसको क्या हो, अगर मार्केट में 12% के इंटरेस्ट रेट पे अगर ये किसी और को पैसा दे सके, समझ में आया। अगर ईश्वर को लग रहा है कि वो कम पैसे पे किसी और पे ले सकता है पैसे, तो अपने बॉन्ड को कॉल करेगा, तो कॉलेबल कहते हैं। और जब आपके होल्डर को ऐसा लगता है कि वो किसी और को ज्यादा पैसे पे दे सकता है, वो अगर कॉल बैक कर ले तो उसे कहते हैं पुटेबल। तो ये थे आपके बॉन्ड के टाइप्स। अब आते हैं, हम थोड़ा जानते हैं आपने कैरेक्टरिस्टिक, अब बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच का कोरिलेशन समझते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो बाकी हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस को समझना हो तो हमने बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि उस पर क्या क्या लिखा होता है। तो जब ए पर्सन जब बी पर्सन को अपना लोन देता है तो उस पर कुछ कुछ चीजें लिखी होती है, राइट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी होती है, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड कितने पैसा वो उनको देगा। जैसे आप फॉर द सेक ऑफ ईज हम कहते हैं 10,000 रुपए का बॉन्ड था, 1,000 रुपए का बॉन्ड था, तो 1,000 रुपए मतलब इन्होंने, ये इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1,000 रुपए एट द एंड ये इनको अभी वापस में एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ये इनको 1,000 रुपए पे कर देंगे, ठीक है। साथ में इस पे लिखा होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना, मतलब 10%। इसका मतलब 100 रुपए इनको हर महीने मिल रहे होंगे, 100 रुपए क्या हर महीने। तो ये चीजें कुछ लिखी होती है, इसको कहते हैं फेस वैल्यू और इसको कहते हैं कूपन रेट। इसको आपको कूपन रेट कहते हैं और ये कभी नहीं बदलते। अब इमेजिन कीजिए इसका 10 साल का 10 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है, ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी। इशूअर कौन है, मैच्योरिटी डेट फिक्स हो गई, फेस वैल्यू फिक्स्ड है और कूपन रेट ये कभी नहीं बदलते। और अनलेस अनटिल अगर ये बॉन्ड सिर्फ इनके बीच में है, राइट ना, ये आपके कौन है, ये आपके ए और बी के बीच में है, ये आपके बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं, इनके पास बॉन्ड होल्डर है और ये आपके इशूअर है,
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जब तक ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इनके बीच में हो रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर बाय द वे जो बॉन्ड होल्डर है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, अब ऐसे केस में क्या होगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू रीसेल द बॉन्ड टू सम अदर पर्सन सी, तो क्या होता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं। आपको पता है ना, जब ऐसा होता है तो सेकेंडरी मार्केट में चले जाएंगे, तो ये चले गए आपके सेकेंडरी मार्केट में। तो ये जब यहाँ सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन आपकी होने लगती है तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आपका बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका सामने आता है, यहाँ तक नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक सिनेरियो होता है कि बॉन्ड की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बाय। तो ये 1000 रुपए इसकी फेस वैल्यू, पर डिमांड इतनी ज्यादा है कि ही सेइंग कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1200 रुपए में भी पे करने को तैयार हूं, ये बॉन्ड मुझे बेच दो। 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, 1200 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो सिनेरियो 1 हम देखते हैं, जब ये 1200 रुपए में उससे खरीदने को तैयार है, राइट, तो ये एक प्रीमियम आपकी वो हो जाती है प्राइस। 1200 रुपए में जब इसको खरीदने को तैयार हो जाते हैं, सेकेंडरी सेलिंग में जो प्राइस आपकी मिलती है, मतलब दिस इज फेस वैल्यू, पर जब सेकेंडरी मार्केट में जिस प्राइस पे आपके बॉन्ड बिकते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड प्राइस। सेकेंडरी मार्केट में जिस प्राइस पे आपके बॉन्ड बिकते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड प्राइस। 1000 रुपए इसकी फेस वैल्यू थी, 1200 रुपए में बिक रहा है, और इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है, जो भी इन्वेस्टर है, इसको या इसको जिसके पास बॉन्ड है, बॉन्ड होल्डर को जो रिटर्न रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, उसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा उसको कहेंगे बॉन्ड यील्ड आपका। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज आपको क्लियर कर मतलब यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि बॉन्ड प्राइस क्या है, सेकेंडरी मार्केट में जिस पे बेच रहा है वो बॉन्ड प्राइस है, और जो इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा उसको बॉन्ड डील कहते हैं। अब ये कैसे समझना है, अब इमेजिन कीजिए ये तो फिक्स है, फाइनली जब इसकी मेच्योरिटी डेट आएगी तो ये तो इसको मंथली, गवर्नमेंट तो सिर्फ मंथली उसको 100 रुपए ही दे रही है ना, तो जब इसको इंटरेस्ट रेट मिलना होगा तो इसको 100 रुपए ही मिलेंगे। तो एक्चुअली जो इसको 100 रुपए मिल रहे हैं वो 1200 रुपए में मिल रहे हैं ना। जो आपकी ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड यील्ड इज इक्वल्स टू कूपन रेट अपॉन में बॉन्ड प्राइस। तो एक तो फॉर्मूले से ही पता चल गया कि जो यील्ड है वो आपकी बॉन्ड प्राइस के इनवर्स रिलेशनशिप है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको रिटर्न तो 100 रुपए ही मिल रहा है, और वो 100 रुपए किस पे मिला है, 1200 रुपए में ना। तो कितना आ जाएगा, ये 8% आपका बॉन्ड यील्ड हो गया। इसका मतलब ओरिजिनली 10% इस बंदे को मिलता, बट जब उसने 1200 रुपए में वो खरीदा ना तो उसको सिर्फ कितना रिटर्न मिल रहा है, 8%। समझ में आया, ये डिफरेंस है कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के अलग होती है। बॉन्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच जब वो सेकेंडरी मार्केट में बिकता है, बॉन्ड यील्ड इज द रेट जिस पे उसको फायदा होता है, जिस पे उसको रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो उसको 100 रुपए का रिटर्न वो 1200 रुपए के बॉन्ड पे हुआ है, यहाँ पे उसको 10% का रिटर्न मिलता था 1000 रुपए के बॉन्ड पे, तो उसको रिटर्न कम मिल रहा है। अब समझ में आया, तो बॉन्ड यील्ड उसकी कम है। वहीं पे सेकंड सिनेरियो ले लीजिए। अब सेकंड सिनेरियो ऐसा होता है कि बॉन्ड की डिमांड कम है मार्केट में, और ये भी निकालने को तैयार है कि इनको बेचना, इनको पैसा चाहिए, पर डिमांड बहुत कम है। ऐसे केस में ये बंदा अब कितने में लेगा, 800 रुपए में लेने को तैयार है। तो बॉन्ड प्राइस क्या हो गई इस केस में, 800 रुपए, जिस प्राइस पे बिक रहा है। अब बॉन्ड यील्ड कैसे निकालेंगे, बॉन्ड यील्ड इक्वल्स टू, इसको हमेशा मिलेंगे तो इसको मंथली 100 रुपए, क्योंकि लिखा है कि मंथली 100 रुपए का ही कूपन है, ये इतना ही इंटरेस्ट रेट है, तो इसको मिलेंगे 100 रुपए, कितने आपके 800 रुपए पे। तो बॉन्ड यील्ड कितनी हुई, 12%। तो आपने क्या देखा, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का इनवर्स को रिलेशनशिप होता है कि जब बॉन्ड प्राइस बढ़ती है बॉन्ड यील्ड आपकी कम हो गई 1200 से 8, और जो बॉन्ड प्राइस कम होती है बॉन्ड यील्ड आपकी ये हो गई। समझ में आया, तो बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड आर इनवर्सली कोरिलेटेड टू ईच अदर, जो कि इसके फॉर्मूले से भी पता चलता है कि बॉन्ड यील्ड इज इक्वल्स टू कूपन रेट, जो कि हमेशा फिक्स होता है, अपॉन में बॉन्ड प्राइस, जो कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वेरी कर रही है। समझ में आया, तो चलिए आप समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का कोरिलेशन, जिससे आप इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस वगैरह का कोरिलेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है चीप
और दूसरी होती है डियर। डियर को ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पैसा महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता है बैंक इन्वॉल्व होते हैं। जब बैंक का लोन महंगा हो जाता है, अगर सेंट्रल बैंक बोल दे कि इंटरेस्ट रेट वो आपको महंगा पे करना होगा, तो इन दिस केस आपकी इंटरेस्ट रेट राइज हो जाती है। मतलब अगर बैंक से लोन लेना हो तो वो आपका हायर इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। अब किसी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो बैंक से जो पैसा है, मतलब अगर बैंक वगैरह का जो लोन या बॉन्ड्स वगैरह बिक रहे हैं उस पर कम से कम पहले उसको 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा था, राइट। अब अगर बाय द वे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 5% का रिटर्न रेट मिलने लगा, वहीं पे कोई बॉन्ड सिर्फ 2% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ऐसे केस में इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? बैंक की सिक्योरिटीज में या बैंक के बॉन्ड्स वगैरह में। इन दिस केस तो जब आपकी इंटरेस्ट रेट आपकी राइज कर रही थी तो बॉन्ड प्राइस आपका क्या हो गया था? कम। क्योंकि कि बॉन्ड की क्या हुई? बॉन्ड की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बैंक की सिक्योरिटीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी, बॉन्ड मार्केट कम अट्रैक्टिव हो गया इन्वेस्टर के लिए। जब बॉन्ड प्राइस आपकी कम हो जाती है तो बॉन्ड यील्ड आपकी क्या हो जाएगी? राइज। ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे कि जब इन केस ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बॉन्ड प्राइस पे क्या फर्क पड़ा था? हमने कौन सा देखा था? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और आपकी बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट आपकी राइज कर गई थी पर बॉन्ड प्राइस आपकी स्लाइड कर जाती है। तो बॉन्ड प्राइस यूजुअली डिक्रीजेज इन केस ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ ए बॉन्ड यील्ड रिड्यूसेस इन केस ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो आपकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट राइज किया तो आपका बॉन्ड यील्ड क्या हो जाती है? ये आपकी राइज करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? गलत। दैट मीन्स नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो आई होप इसके साथ आपको क्या समझ में आ गया? बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का कोरिलेशन, और साथ में आपको समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का क्या कोरिलेशन होता है, बॉन्ड मार्केट, और फिर आपका बॉन्ड यील्ड का क्या होता है। एंड इफ दैट इज द केस देन लाइक अस, सब्सक्राइब अस, कनेक्ट अस, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। और बाकी कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.